जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक सम ऑफ मिरेकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही मंगलमय होंगे। आप और आपके परिवार पर बाबा महाराज की अपार कृपा बरसती रहे, इसी कामना के साथ जान लेते हैं हम अपने आज के विशेषण के विषय में। जी हाँ भक्तों, आज का विशेषण उन भक्तगणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने अपने जीवन में कोई सपना देखा है, किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, सफलता अर्जित करना चाहते हैं, सोचते हैं कि हमारा सपना आखिर कब पूरा होगा। देखिए भक्तों, हम मेहनत तो निरंतर करते हैं, परंतु हमें सही तरीका नहीं पता होता है कि हमको मेहनत करनी कहाँ है और कैसे अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जो हमने निर्धारित कर रखा है, उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं बाबा महाराज की कुछ ऐसी अनोखी शिक्षाएं जो बाबा महाराज ने अपने भक्तगणों को दी हैं, जिनका अनुसरण करने से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को बड़ी ही सरलता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो ना देर करते हुए जान लेते हैं क्या है बाबा महाराज की वह शिक्षाएं। बाबा महाराज की पहली शिक्षा कहती है कि हमको अपने जीवन में कोई एक लक्ष्य निर्धारित अवश्य करना चाहिए। बाबा महाराज बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका यह है कि हम अपने पूर्व जन्म में छोड़ा हुआ कार्य को निरंतर पूरा करें। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिनका एक अलग ही सपना होता है, उनका एक अलग ही लक्ष्य होता है और वह लक्ष्य उन्हें किसी के द्वारा बताया नहीं जाता, ना ही समझाया जाता है। आपने देखा होगा कि एक किसान के परिवार से बच्चा आईएएस बन जाता है या फिर डॉक्टर बन जाता है। उस किसान के परिवार में या उस व्यक्ति के परिवार में आज तक उस लेवल पर कोई भी नहीं पहुंचा, परंतु यह बच्चा जो जन्म लेता है, यह अपने आप से छोटे से ही सपना देखता है और वह उस चीज़ को पूरा भी करता है। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आप ऐसे घर में हैं जहां पर जो सपना आपने देखा है, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, वो आपके परिवार में आज तक किसी ने नहीं किया है, तो यह आपका पूर्व जन्म का छोड़ा हुआ कार्य है, जिसको आपको इस जन्म में पूरा करना है और आप उसको कर लेंगे। ठीक है, वो पूरा होकर ही रहेगा, क्योंकि आपका जन्म का मकसद ही यही है कि आप उस छोड़े हुए कार्य को पूरा करें। तो एक तरीका तो यह होता है, और एक तरीका होता है कि आपने किसी दूसरे को देखा कि अरे भाई, ये तो डॉक्टर है, ये बड़ी अच्छी लाइफ जी रहा है, इसके पास इतने सारे पेशेंट आते हैं, ये इतना अच्छा काम कर रहा है और मुझे भी इस पोस्ट पे होना चाहिए, क्यों ना मैं भी यही करूं। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका आपने देखा कि बाबा महाराज बताते हैं कि यह होता है कि आप देखते हैं कि आपके पास आसपास कोई मंत्रीगण है, कोई उच्च अधिकारी है, आप उसको आते हुए देखते हैं और देखते हैं वो किस प्रकार जनता की मदद करता है, सबके जो उलझे हुए काम है उनको सुलझा देता है। तो आपके मन में भावना जगती है कि मुझे भी ऐसा ही काम करना है, लोगों की मदद करना है, मुझे भी पोस्ट चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो ये 3 तरीके हो गए लक्ष्य निर्धारित करने के, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोखे हैं। देखिए भक्तों, चौथा प्रकार लक्ष्य निर्धारित करने का होता है कि आपके माता पिता ने आपसे कहा कि बेटा आप शिक्षक बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आप कुछ और अन्य सेवा में चले जाओ। तो उन्होंने आपको बोला कि आप बेटा ऐसा कर लो, और आप उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं, तो आपने उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि हाँ, मेरे माँ पिताजी ऐसा चाहते हैं तो अब मुझको यह करना ही है। तो अब हमने जान लिया कि कितने प्रकार से हम अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। तो अब जान लेते हैं कि बाबा महाराज की शिक्षा कहती है कि हम इनको अचीव कैसे कर सकते हैं। भक्तों, हमने जान लिया कि हम अपने जीवन में कैसे लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने जो सपना देखा है, आपका जो लक्ष्य है, वो मिरेकली है, मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने पहला वाला तरीका बताया कि आपके परिवार में उस सपने को आज तक किसी ने ना तो देखा है और ना ही उतनी बड़ी बात वो सोच सकते हैं, जैसे आईएएस अधिकारी बनना हो गया, जैसे प्रधानमंत्री बनने का सपना हो गया, जैसे राष्ट्रपति बनने का सपना हो गया, मतलब बड़े बड़े सपने। जैसे आप बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा है, ठीक है, पुलिस में जाने का सपना देखा है, तब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मिरेकली आपने चूज़ किया है। तो आपको
उस लक्ष्य को हासिल करने में पूरी प्रकृति आपकी मदद करेगी, पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, बाबा महाराज आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपने किसी की देखा देखी लक्ष्य निर्धारित किया है, तब वहाँ पर बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हम सपना तो देख लेते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है या फिर हमको कोई अधिकारी बड़ा बनना है या कोई नेता विधायक बनना है, परंतु हमारा मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है, वह कभी भी हमें सपोर्ट नहीं करता। हम अगर पढ़ने बैठते हैं तो मन कहता है कि थोड़ी देर फ़ोन चला लो, मन कहता है कि चाय पी लो, मन कहता है यार थोड़ा घूम लो, मन कहता है बड़ी नींद आ रही है। तो बड़ी ही समस्या होती है उन भक्तगणों के साथ जो अपने सपने को दूसरे के अनुसार चुनते हैं। जैसे मैंने बताया, अपने लक्ष्य को किसी को देख कर निर्धारित करते हैं या किसी के सजेस्ट करने पर उसको अचीव करते हैं कि हाँ इन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुम ऐसा बन जाओ, और वो वैसा बनने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर बहुत मुश्किलें आती हैं उनके सामने, और उन मुश्किलों से बचने के लिए बाबा महाराज शिक्षाएं जो देते हैं उनको हमें सुनना होगा और उनका अनुसरण करना होगा, ताकि जो हमारे जीवन में दिक्कतें आ रही हैं वो ना आए। तो जानते हैं क्या है वो? बाबा महाराज कहते हैं भक्तों कि सर्वप्रथम हमें अपने मन को, अपने मस्तिष्क को यह बताना होगा कि पृथ्वी पर कुछ भी असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल ही बोलता है आई एम पॉसिबल। जब बाबा महाराज ने कह दी इतनी बड़ी बात कि कुछ भी असंभव नहीं है, फिर क्यों डरना है? देखिए, हमको जो भटकाता है वो हमारा मन भटकाता है। जब भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो हमारा मन हमें नई नई बातें बताता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, कुछ नहीं तो मुझे नींद ही आ रही है। तो ये सब क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि आपने सपना तो देख लिया, आपने लक्ष्य निर्धारित तो कर लिया, परंतु आपके अंदर उसको प्राप्त करने की इच्छा शक्ति जागृत नहीं हुई। और महाराज कहते हैं कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है और उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति भी आपके मन में जागृत हो जाती है, तब आपको वहाँ तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मनुष्य की आंतरिक शक्तियों में इच्छा शक्ति का बड़ा महत्व है। यही वह शक्ति है जो मनुष्य में नवजीवन और नवीन स्फूर्ति का संचारण करती है। जीवन और नवीन की समग्र क्रियात्मकता इसी शक्ति पर निर्भर है। इच्छा शक्ति प्रेरणा से ही मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य में जुट जाता है, क्योंकि जब इच्छा शक्ति आपके अंदर होगी तो आप उन कार्यों में लगे रहेंगे। आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, और बस आपको ये होगा कि मैं कैसे भी आज का अपना टारगेट कंप्लीट करूं, क्योंकि इच्छा शक्ति ही आपको उस चीज़ से जोड़े रखती है। आपके मन की बातें वो दबा देती है, वो आपके मन की बातें आपके माइंड तक नहीं पहुंचने देती, और बस आपको एक ही मैसेज भेजती है बार बार कि आप मेहनत करो, आप आज का टारगेट कंप्लीट करो, तभी तो आप एक सीढ़ी ऊपर जा पाएंगे अपने लक्ष्य के पास पहुंचने के लिए। इच्छा शक्ति बहुत ही पावरफुल है भक्तों। इच्छा का लगाव जिस विषय से हो जाता है, मनुष्य की सारी शक्तियाँ उसी ओर झुक जाती है। इच्छा की तीव्रता विपरीतता में भी अपना मार्ग खोज लेती है। अगर आपके मन में किसी चीज़ को करने की इच्छा है, तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, आप वह कार्य कर ही लेंगे। महाराज जी कहते हैं, जो मनुष्य अपने जीवन में आलोचनाओं से डरता है, वह कभी भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। यदि आपने भक्तों कोई बड़ा लक्ष्य साधा है और उसको करने के लिए आपके मन में इच्छा शक्ति भी जागृत है, आपको पूर्ण विश्वास है आप ये करके दिखा सकते हो, आज नहीं तो कल कर सकते हो, लेकिन आप आगे इसलिए नहीं बढ़ते कि लोग क्या कहेंगे। यदि मैं इसमें असफल हुआ तो लोग क्या मेरे बारे में बातें करेंगे, या लोग कहेंगे कि ये क्या सपना देख रही है, ये चीज़ तो इसको नहीं करनी चाहिए, यह शोभा नहीं देती है लड़कियों के लिए, या लड़कों को इस लाइन में नहीं जाना चाहिए। आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप जब भी सही मार्ग पर होते हो तो लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ अवश्य बोलते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पर सफल होकर दिखाते हो तो वही लोग कहते हैं, देखो मैंने कहा था ना एक दिन यह सफल होगा, और वही जो आलोचनाएं थी वही आपकी तारीफ में बदल जाती हैं। तो आपको उनका जवाब, आलोचनाओं का जवाब अपनी मेहनत से और अपनी सफलताओं से देना है। और महाराज जी कहते हैं कि कभी भी आलोचनाओं से मत घबराना,
क्योंकि जो जितना सफल होता है उसकी उतनी ही अधिक आलोचना शुरुआत में होती है। तो आलोचना अगर आपको मिल रही है तो आप ये समझिए कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं और जल्दी ही एक बहुत बड़ा सितारा बनकर चमकने वाले हैं। कड़ी मेहनत, महाराज जी कहते हैं कड़ी मेहनत भी आपको करनी होगी। यदि आप किसी सपने को देखते हैं और उसको प्राप्त करने में मेहनत नहीं करते तो आपको वो प्राप्त होगा ही नहीं। बिना मेहनत के आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, और यदि वो आपको प्राप्त हो भी गया तो आपको उसे प्राप्त करने की बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। यदि आप उसको पाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और उसके बाद वो आपको प्राप्त होगा तो आपकी खुशी बहुत अधिक होगी और आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने संसार जीत लिया, आज मुझे वो चीज़ मिल ही गई जिसके लिए मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा था। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको बहुत अधिक प्रसन्नता से भर देगा। तो महाराज जी कहते हैं कभी भी हमें मेहनत करने से नहीं घबराना है, मेहनत करना है। और मेहनत के साथ साथ बाबा महाराज की कृपा तो आपके ऊपर है ही। आपने जो सपना देखा है वो सच अवश्य होगा। अपने ऊपर विश्वास रखो, बाबा महाराज के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि जिसका हाथ बाबा महाराज ने पकड़ रखा है वो कभी भी नहीं गिर सकता। आपने देखा ना, छोटा बच्चा जब अपने पिता की उंगली पकड़ कर चलता है, शुरू सीखता है चलना, तो वो गिरता है कई बार, पर जब वो अपने पिता की उंगली पकड़ा होता है तो उसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होता कि मैं गिर जाऊंगा। वो उसे पता है मैं गिरने वाला होऊंगा तो मेरे पिताजी मुझको संभाल लेंगे, पकड़ लेंगे। तो ऐसे ही आप बिल्कुल भी मत घबराओ। आपने जो भी सपना देखा है बस डटे रहो, लगे रहो। बाबा महाराज ने आपकी उंगली थाम रखी है। आप जब भी गिरने वाले होगे बाबा महाराज जी आपको पहले ही उठा लेंगे। भक्तों, हमें कभी भी नहीं घबराना है, ना ही किसी की आलोचनाओं से घबराना है, ना ही असफलता से घबराना है। क्योंकि जब भी आपको किसी चीज़ से डर लगे तो एक बार सोचना कि आपके सिर पर हाथ किसका है। साक्षात श्री हनुमान स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज का हाथ है, जो कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जिसके साथ है उसे किस बात की फिक्र है। बाबा महाराज ने अपने जीवन में अनेकों IAS, IPS और बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, एप्पल कंपनी खड़ी की है। तो फिर हमारे तो सपने ही क्या हैं उसके आगे। हम तो एक छोटे सपने लेकर चलते हैं। वो तो हम सभी जानते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके कुछ ज़्यादा बड़े सपने नहीं होते। उनके सपने बस बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि बाबा महाराज उन्हें चुटकियों में पूरा कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बाबा महाराज पर अपना विश्वास बनाए रखना है, अपनी कड़ी मेहनत करनी है, बाबा महाराज की शिक्षाओं को मान कर चलना है। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, एक हमें मेंटल कैलेंडर भी तैयार करना होगा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। मेंटल कैलेंडर में हमें करना क्या है, हमें अपने जो हमें गोल अचीव करना है उसकी जो लास्ट डेट है, यानी कि डेडलाइन, उसमें लिख देनी है कि हमको, अब मान लीजिए हमारा UPPCS का एग्ज़ाम है या UPSC का एग्ज़ाम है या कोई भी अन्य एग्ज़ाम है, तो आपकी एग्ज़ाम की लास्ट डेट आप अपने मेंटल कैलेंडर में सेट कर दें कि आपको इस डेट से पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और आपको रिवीजन भी कंप्लीट करना है। यह मैसेज आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएगा और उसके बाद आपका अवचेतन मन उस पर अच्छे से कार्य करेगा और आपको खुद प्रेरित करेगा कि उठो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, आपका इतना समय बाकी रह गया है, डेडलाइन आपकी आने वाली है। तो आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। आपका मन जब भी आपको भटकाने की कोशिश करेगा कि चाय पीने का मन है, सोने का मन है, तो आप चेतन मन उसको डांट देगा, उसको वहीं शांत कर देगा, उससे बोलेगा नहीं, पहले इतना पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करो, आपका जो भी आज का काम है उसको कंप्लीट करो, टॉपिक को कंप्लीट करो, उसके बाद ही चाय मिलेगी। तो यह चीज़ आपको सफल होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जो भी स्टूडेंट हैं इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, या आपका कोई भी लक्ष्य है कि आपको 1 साल के अंदर कि यहाँ तक पहुँचना है, तो वो चीज़ इसमें काम करती है। तो भक्तों, कैसा लगा आज का हमारा विशेष अंक? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले विशेष अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम।